चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा 34th क्वेश्चन, चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ आपको एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास ग्लूकोज है 25 ग्राम। 25 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है बेटा 450 ग्राम ऑफ वाटर में, और हमें बोला गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। आपको वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है जब वो सोल्यूशन बन गया है, मतलब आपको PA निकालना है। क्वेश्चन में सोल्यूशन बन गया है और आपको प्योर वेपर प्रेशर जो दिया हुआ है वाटर का, PA दिया हुआ है वाटर का, आपको वाटर का ये W है, वाटर का आपको PA दिया हुआ है बेटा 17.535। ठीक है जी, ये आपको दिया हुआ है प्योर वेपर प्रेशर। अब आपको PA निकालना है तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी बताओ जल्दी से। हमारी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगेगी यहाँ पर। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल्टा P बाई P नॉट A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मेरे पास PA नहीं है, P नॉट A है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं अभी एक्सपैंड ना करूँ, इसको ऐसे ही रखती हूँ अभी मैं, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B से। ठीक है जी, लास्ट में खोलेंगे इस फॉर्मूले को हम। तो 17.535 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने NB इज़ वेरी वेरी लेस देन NA, तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया है डिनोमिनेटर में। हमेशा याद रखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ये कंडीशन होती है और ये हमें करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा P इज़ इक्वल्स टू 17.535। गिवन मास, मोलर मास होता है 180 बेटा, आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो। मोलर मास होता है इसका 180 ग्राम पर मोल के हिसाब से। गिवन मास वाटर का 450 और इसका मोलर मास होता है 18। तो ये तो कट गया, ये 10 रह गया आपके पास। और डेल्टा P यहाँ से अगर आप देखो तो 17.535 इंटू कितना हो जाएगा ये 25, 5 से काटते हैं तो ये 2 आ जाएगा, फर्दर 1 लिया हमने ये 90 आ जाएगा, तो 1/80 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपने डेल्टा P आपकी वैल्यू इतनी आएगी। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा 17.535 बाय 180। ओके, अब इसके फॉर्मूले को खोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैम P नॉट A माइनस A। 17.535 बाय 180 आ गया यहाँ पर। और अब मुझे अगर PA निकालना है तो P नॉट A में से इस पूरी वैल्यू को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा PA। P नॉट A मुझे पता है कितना है 17.535 माइनस 17.535 180 इज इक्वल्स टू PA। ये कॉमन निकल सकता है, निकाल देते हैं बेटा, इतना लंबा मल्टीप्लाई क्यों करें हम। तो 1 माइनस 1/80 इज इक्वल्स टू PA 17.535। ब्रैकेट सॉल्व करो, ये 180 माइनस 1 हो जाएगा 179/180 इज इक्वल्स टू PA। और PA इसको मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा 17.437 वैल्यू आएगी बेटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। हमने यहाँ से क्या किया, इसके प्रेशर को निकाल लिया जब वो सोल्यूशन में फॉर्म हो गया। ओके, अब दिख रहा होगा।